आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। 4 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष एवं 12 महिलाएं अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो कार्य पूरा कर लेंगे। तो चलिए हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, कितने दिन में, 26 दिन में उसी कार्य को कर ले रहे हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इस 15 को उधर लेके जाएंगे तो 20/15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 चौको 20, 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी मेल की एफिशिएंसी निकल के आ गई 4 यूनिट और फीमेल की 3 यूनिट निकल के आ गई। तो टोटल कार्य यहाँ से निकाल लेंगे तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो 15 इंटू मेल की एफिशिएंसी है 4 और कितने दिन में करें, 26 दिन में, तो ये टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। अब इसी कार्य को 30 मेल और 12 फीमेल से कराना है। तो 30 मेल की एफिशिएंसी है 4 हो जाएगा, प्लस 12 फीमेल की एफिशिएंसी 3 है। ये उनका कार्य हो जाएगा। बस इसी से टोटल कार्य में भाग दे देंगे। तो लिख लेते हैं 30 गुणे 4 और प्लस 12 गुणे 3। दोनों में 3 कॉमन है तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 हटा देंगे, ये 10 हो जाएगा। ऊपर 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15, 5 बढ़ जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे 10 और गुणे 4 यानी 40 हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा। 12 में 40 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5 गुणे 4 गुणे 26 और डिवाइडेड बाई 52 हो जाएगा। तो 26 दूना के हो जाएगा 52, 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी के 4, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 10 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.27 प्लस 0.13, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऊपर जो फॉर्मेशन बन रहा है वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होती है ए प्लस बी। नीचे जो है वो है ए प्लस बी। तो यहाँ से a प्लस बी से ये a प्लस बी कट जाएगा तो बचेगा a माइनस बी। ए की जगह पे क्या है तो 0.27 है और बी की जगह पे क्या है तो 0.13 है। घटा देंगे तो 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 0.14 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो दोनों संख्याएं ए और बी है तो ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a हो जाएगा और प्लस बी का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b। इसका योग पूछ रहा है तो योग निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर a प्लस बी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। दोनों का योग a प्लस बी की वैल्यू दिया है 16 और उनका गुणनफल यानी ए बी की वैल्यू दिया है 63। तो 16/63 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू दिया है 154 दिया है। यहाँ से पाई की वैल्यू रख देंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 154 के। दोनों तरफ 11 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना के 22, ये हो जाएगा 11 कम 11 4 44, 11 चौक 44, 14 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 कम 2 और ये हो जाएगा 7 बार। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणे 7, यानी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होगी। तो हमें पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। बस वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 आई है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 2 का गुणा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा,
इसकी परिधि निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर 9 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो मैं बता चुका हूं कि अगर x + 1/x की वैल्यू अगर दी है तो x² + 1/x² की डायरेक्ट जो वैल्यू होती है, इस 9 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें 2 घटा देंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 में से 2 घटाएंगे तो 79 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या है वो x है और छोटी जो संख्या है वो y है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि जब भी अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो ये वाली जो संख्या होती है वो इस संख्या इन दोनों के गुणनफल और जो शेष प्राप्त होता है अगर उसमें ये जोड़ दिया जाए तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो भाज्य x बराबर हो जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो 6y और शेष के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, 5, तो ये 5 हो जाएगा। आगे दिया कि इनके बीच का अंतर मतलब x - y, इसकी वैल्यू दिया है 1540 के बराबर दिया है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो पहले वाली इक्वेशन से x की वैल्यू हम दूसरे में रख देंगे तो ये हो जाएगा 6y + 5 और -y, ये बराबर हो जाएगा 1540 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 6y में से y घटाएंगे तो 5y हो जाएगा और 5 जब इधर आएगा तो 1500 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। भाग दे देंगे दोनों तरफ तो 5 से भाग करेंगे तो 5 × 15, 0, 5 × 7 = 35, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 307, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या हमने y मानी है और y का मान 307 निकला है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये डायरेक्ट 20 मीटर इसका आंसर होगा। कैसे, मैं चित्र से बता के आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक खंभा है और इस खंभे के पाद से कितनी मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर की दूरी पर। तो ये बिंदु है, उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश का उन्नयन कोण है। तो हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो लंब और आधार का रेशियो होता है। तो tan 45 अंश का मान होता है 1, यानी कि आधार और लंब इन दोनों का जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी भी वैल्यू 20 होगी, तभी 1 अनुपात निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से खंभे की ऊंचाई क्या निकल के आ जाएगी, 20 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कालीन की लंबाई 20 से 5/2 मीटर है, इससे 4 से 1/2 मीटर लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो टोटल लंबाई आपको दिया है 20 से 5/2, इसको बदल लेते हैं तो 20 दूना के 40 और 5 45 बटा हो जाएगा 2, और इसमें कितनी लंबाई की कालीन बनानी है, तो 4 से 1/2, इसको बदलेंगे तो 4 दूना के 8, 9/2 हो जाएगा। बस भाग दे देंगे इससे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 से भाग देंगे 45 में तो 9 × 5 = 45, 5 बार, तो 5 कालीन के टुकड़े बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √3n बराबर 729 है तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है। इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब होता है 27, इसके पावर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 6 हो जाएगा, यानी जो इक्वेशन निकल के आ जाएगा वो 3 के पावर n इस होल के पावर, और रूट जब हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 के घाते 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो घात है वो आपस में इनका गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर हो जाएगा n/2, ये बराबर हो जाएगा 3 के पावर 6 से। तो जब बराबर के इधर उधर संख्या बराबर होती है तो उसके घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी यहाँ से n/2 की जो वैल्यू होगी वो 6 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 6 दूना के 12 निकल के आ जाएगा। तो आपसे n का मान पूछा है, 12 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ₹5000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिससे आप विद इन सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 3 साल का दिया है तो 3 बार ऐसे बना लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 5000 का 1/10 500 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए 500, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए भी 500 हो जाएगा। इस पे फिर दोबारा 1/10 लगेगा तो ये हो जाएगा 50, इसी तरह ये हो जाएगा 50, और ये जो पहला होगा तीसरे वर्ष के लिए भी मूलधन का काम करेगा तो 50 हो जाएगा। इस पे फिर 1/10 लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ गया वो तीनों सालों का साधारण ब्याज निकल के आ गया, और ये जो टोटल होगा वो तीनों साल का CI निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर पूछ रहा है तो बस इस वाले नंबर को क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा 50 50 50 यानी 150, और 5 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। यानी इन दोनों का 3 साल का अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 155, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बताया था कि 3 साल का जब ब्याज निकालना हो तो 331 करते हैं, तो ये पहला वाला जो होगा वो तो हट जाएगा क्योंकि अंतर निकालना है, तो सिर्फ जो लास्ट के जो 3 1 होंगे वही इसके आंसर होंगे। तो 5000 का जब हमने 10% निकाला है तो वो कितना आया है, तो 500 आया है। तो इस 500 को हटा देंगे। अब इस 500 का 1/10 निकालेंगे, तो 1/10 निकालेंगे तो 50 आएगा। अब इस 50 का क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, तो 150 हो जाएगा। अब ये जो 50 आएगा फिर इसका 1/10 निकाल देंगे, तो 1/10 निकालेंगे तो 5 होगा, बस इसमें 150 में 5 जोड़ देंगे, तभी भी आपका आंसर 155 आएगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी की चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है सम्मुख दिशा। सम्मुख दिशा का मतलब होता है कि आमने सामने की दिशा, यानी अपोजिट दिशा में। यानी जिधर मान लीजिए कि मैं जा रहा हूँ, एकदम मेरे सामने से कोई आ रहा है तो मेरे सम्मुख वो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तो उनकी जो नेट स्पीड आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगी। तो 80 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी नेट स्पीड निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं और 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 150, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 हो जाएगा, और समय कितना ले रही है, तो 30 सेकंड। तो ये इनके द्वारा तय की गई दूरी होगी, और ये जो दूरी तय की गई है वो इन दोनों ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर होगी। तो पहले वाले ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, और दूसरे वाले की अगर मैं बी मान लेता हूँ, इसी की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से कट करेंगे तो 3 छके 18, और ये हो जाएगा 3 पचे 15, 50 बार चला जाएगा। 6 से कट करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा। 5 5 5 यानी 125 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 300 और प्लस बी के। यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1250 में से 300 घटाएंगे तो 9 3 12 यानी कि 950 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी इस तरह कोई संख्या दी हो जिनका योग आपको दिया हो और अंतर दिया हो, तो अगर पहली संख्या निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40, उसमें बटा 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो इनका अंतर निकालेंगे। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली संख्या 20 निकल के आ जाएगी, दूसरी 5 निकल के आ जाएगी, दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:1 कितना निकल के आ जाएगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। अगर टंकी की त्रिज्या आपको दिया है 21 मीटर, तब टंकी की गहराई क्या होगी। तो टंकी जो है वो बेलनाकार है और क्षमता दिया है, इसका मतलब इसका आयतन दिया है। तो हमें पता है बेलन का आयतन होता है πr² × h होता है। इसकी वैल्यू दिया है 2376 दिया है। यहाँ से पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 21 मीटर दिया है तो 21 × 21 हो जाएगा। एच की वैल्यू आपको निकालना है तो इसको एच मान लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा 2376 के।
इसको 7 से कट करेंगे तो 7 में 21 3 बार जाएगा। इसे 3 से कट करेंगे तो 3 सत्ते 21, 2 27, 3 नवा 27, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 11 से कट करेंगे तो 11 दूना के 22, 11 सत्ते 77 और 2 22, 2 बार चला जाएगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 36 दूना के 72 हो जाएगा। यहाँ से इसको 3 से कट करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और ये 12 तेरह 36 हो जाएगा। यहाँ से h की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 12 और इधर 7 है, जब बराबर को उधर जाएगा तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 12/7 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 एकम में 7, 5 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 10 हो जाएगा, 7 एकम में 7, यानी अप्रोक्सीमेट में जो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 1.71 मीटर निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया। इसके बाद विमल जो है वो कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो हरीश अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। हरीश और विमल ने दोनों साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं और 15 दिन तक वो एक साथ में कार्य करते हैं। तो 15/20 कार्य उन्होंने तो कर दिया है 15 दिन में, तो बचेगा जो शेष कार्य क्या होगा, वो 1 में से घट जाएगा। तो 1 में से घटाएंगे तो 20 में से 15 घटाएंगे 5 और 5/20, यानी उस कार्य का 5/20 मतलब होता है 1/4 कार्य शेष रह गया। और इस 1/4 कार्य को हरीश कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। यानी उस टोटल कार्य यानी 1 को हरीश कितने दिन में कर लेगा, तो इस 4 का इस 10 में गुणा हो जाएगा। तो जैसे ही 4 का 10 में गुणा हो जाएगा तो हरीश उस टोटल कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। और आपसे पूछ ही रहा था कि हरीश अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 40 दिन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में जो प्राप्तांक हैं वो आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछ क्या रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक वो संख्या होती है जिसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे अधिक बार आया हो। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है। तो अगर ध्यानपूर्वक देखें तो देखिए 65 2 बार आया है और बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे 1 बार आए हैं। तो इन सारे आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 65 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02%, इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर a इंटू बी परसेंट दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ b इंटू ए परसेंट लिख सकता हूँ। अगर इंटू में दिया है तो आप परसेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर बी पे दिया है तो आप ए पे कर सकते हैं। उसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ कि 27 का 250% लिख सकता हूँ। ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 250/100 इसको आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं 27 गुणे 250 और प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से करेंगे तो ये 10 बार जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पचे 10 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 27 गुणे 5 और बटा 2 निकल के आ जाएगा। और 1000 का 0.02% क्या हो जाएगा, 0.2 निकल के आ जाएगा। बस इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10 लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 27 गुणे 5 पचे 25 और नीचे क्या हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा। इसमें से घटाना है 2/10 घटाना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 सत्ते होता है 175, 17 कैरी हो जाएगा, 25 दूना के 50 और 17 60 और 7 67 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो 67.5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 0.2 है, इसमें से घटा देंगे तो 67.3 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल जो विद्यालय में विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो होगी 100%। तो इस 100% में अगर 60% सफल हुए हैं तो 40% क्या होंगे, असफल हुए होंगे। और इन 40% की वैल्यू आपको दिया है 240 के बराबर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि 60% की वैल्यू आपको बतानी है।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 6 बार जाएगा, यानी 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 6, और 60% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो बस 60 में 6 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36, एक 0 उतर जाएगा, यानी 360 जो छात्र होंगे वो सफल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है कि व्यापारी को होगा लाभ या हानि, जो भी होगा आपको बताना है। तो 20 वस्तुओं का जो सीपी है वो आपको बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 15/20। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 × 15 और 5 चौको 20, यानी 3 रुपया का सामान खरीद के ला रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, तो 3 पे। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें पता है कि 1/3 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 33.33% आता है, यानी इतने परसेंट का उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 15 × 14 - 30 + 3 का स्क्वायर + 17, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 15 × 14 और -30 और प्लस हो जाएगा 26। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 चौको 60, 0 6 15 में 15 और 6 21 हो जाएगा, और -30 और +26 इसको जोड़ेंगे तो -4 के बराबर हो जाएगा। 210 में से 4 घटाएंगे तो आंसर 206 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप त्रिभुज आपको PQR और XYZ के परिमाप आपको दिए है कि 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। आपको दिया है कि XY बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो हमें पता है कि जो XY के बीच में जो अनुपात होगा और जो PQ के बीच में अनुपात होगा, वो अनुपात वही होगा जो इनकी परिमाप के बीच में अनुपात दिया है। तो PQR का पहले लिख लेते हैं, तो 48 दिया है, और XYZ त्रिभुज का जो परिमाप दिया है वो 24 दिया है। तो इसके बीच में जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो 2:1 निकल के आ जाएगा। ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा PQ और डिवाइडेड बाई XY के बराबर हो जाएगा। XY की वैल्यू 12 दिया है, तो यहाँ से PQ की जो लंबाई निकल के आ जाएगी, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 सेंटीमीटर PQ की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये एक ब्रैकेट में a + b है और दूसरे ब्रैकेट में a - b है। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला बनाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 दूना क्या 18, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करना है, ऑफ जब हटाते हैं तो गुणा का साइन लगेगा, तो 13 और +15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 में 13 गुणा करेंगे तो 14 × 42 को 2 4, 14 का में 14 और 4 18, यानी 182, और इसमें 15 जोड़ देंगे तो 82 में 15 जोड़ेंगे तो 197 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम पर 6 और लौसम पर 84 दिया है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने पढ़ा है कि एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसम पर गुणे लौसम पर, और बस इसी पर रख देंगे। तो पहली संख्या आपको दिया है उसमें से कि 42 दिया है, अब दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 84। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से कट करेंगे तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा, और 7 से 84 को कट करेंगे तो 7 × 7 7 दूना 14, यानी 12 × 7 = 84। यहाँ से जो दूसरी संख्या है वो निकल के आ जाएगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं। किसी एक दिन छात्रों की जो उपस्थिति है उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी। तो अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल छात्रों की संख्या 8 है, तो उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, उसका 3/8 यानी 3 हो जाएगी। तो
तो अनुपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 8 में से 3 घटा देंगे, यानी कि 5 छात्र उस दिन अनुपस्थित होंगे। लेकिन ये 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 48 दिया है। कितने गुना है, तो 6 गुना है। तो ये 5 वैल्यू 9 होके इसका भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल गया जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी उस दिन 30 छात्र अनुपस्थित थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की जो संख्या है उनका अनुपात दिया है 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की जो संख्या है वो 90 है, तो उस कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या आपको बतानी है। महिला और पुरुष कर्मियों की जो संख्या है उनका अनुपात आपको दिया है 2:3 दिया है। तो मैं मान लेता हूँ कि 3 उसमें पुरुष हैं और 2 महिला है। तो 3 अगर पुरुष हैं तो इन 3 पुरुषों की संख्या क्वेश्चन में दिया है कि 90 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 30 निकल के आ जाएगी। आपसे टोटल कंपनियों में कर्मियों की संख्या पूछ रहा है, तो महिला और पुरुष इन दोनों की संख्या जोड़ देंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 5 गुणे 30 कर देंगे तो 5 यहाँ 15, यानी 150 कर्मियों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं PQ और RS समानांतर हैं, एवं PQ जो है वो व्यास है। यदि कोण QPR 40 अंश है तो कोण PSR का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको पहले चित्र बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो मैंने चित्र बना लिया है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा मैंने चित्र में बना लिया है। आपको यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आपको ज्ञात होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसी भी वृत्त में जो अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो कोण समकोण होता है, यानी कि यहाँ से इस कोण की जो माप हो जाएगी वो 90 अंश हो जाएगी। ये वृत्त की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जैसे ये 90 अंश हो जाएगी, ये 40 आपको दिया है तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 50 अंश का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड चक्री दिया है, तो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर ये 50 अंश है तो ये वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस 50 हो जाएगा, और 180 में से 50 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के जाएगा, 130 अंश। और इसी कोण की माप आपसे पूछ रहा था, तो 130 अंश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x² इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू वाई स्क्वायर बराबर 83 दिया है, तो आपसे xy माइनस 1/xy की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये किसके स्क्वायर के करीब है, तो 81 के करीब है। तो दोनों साइड में इसको 81 बनाने के लिए 2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² इंटू वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/x² इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर हो जाएगा 83 माइनस 2 हो जाएगा। इसको अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये है xy माइनस 1/xy, इसका होल स्क्वायर है। और इधर क्या बचेगा, तो 83 में से 2 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। इस 81 को लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर कंपेयर हम करें तो xy माइनस 1/xy इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी। और इसी का मान आपसे पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें 9 दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लसाअ 12 है, तो वो संख्याएं होंगी। तो हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में अनुपातिक संबंध x है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, 3x और 5x हो जाएंगी। इनका लसाअ क्या हो जाएगा, तो इधर 3 है इधर 5 है और x दोनों में, तो एक बार लिख देंगे तो लसाअ हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे x। इसकी वैल्यू आपको दिया है 120 के बराबर। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 × 5 = 15 और 15 से भाग देंगे तो 15 × 8 = 120, यानी x का मान निकल के आ जाएगा 8। आपसे संख्याएं पूछा है, हम इसमें और इसमें रख देंगे, तो 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा और 5 में 8 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, 24 और 40 हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर हमें पता है कि मूलधन कितना है कि 12,50,000 मूलधन है और दर कितनी है, तो 5% है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,500 और इसमें क्या करेंगे 5 × 5 = 25 का गुणा कर देंगे
तो ये 0 0 25 25 125। और अगर ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखें तो लास्ट की जो 3 वैल्यू है 500 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप गुणा भी कर सकते हैं, तो 25 दुना के हो जाएगा 50, और 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 2 6 कैरी हो जाएगा, 25 से कम है 25 और 6 31 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 अंश इसका मान किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम 23 रख देंगे और प्लस 2 tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, तो 3 दूना के 6, तो 23 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि साइन 23 अंश डिवाइडेड बाई कॉस 67 अंश प्लस कॉस 71 अंश डिवाइडेड बाई साइन 19 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि साइन थीटा इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये इसके बराबर होती है। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ऊपर जो साइन 23 अंश लिखा है इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 67 अंश, यानी साइन 23 अंश को लिख सकते हैं कॉस 67 अंश। तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसी तरह इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी का जो 4 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।